गुड आफ्टरनून बच्चे। आज हम गुजराती विषय में क्या पढ़ेंगे? कक्षा 7 में पाठ 4 आषाढ़ी सांझ। ये कविता है। कविता के लेखक कौन है? कविता के कवि बोला जाता है झवेरचंद मेघाणी। तो आइए हम कविता गान करते हैं। अषाढ़ी सांझना अंबर गाजे, अंबर गाजे, मेघाडंबर गाजे। अषाढ़ी सांझना अंबर गाजे, मातेला मोरलाना टौका बोले, टौका बोले, धीरी ढेलड़ डोले। अषाढ़ी सांझना अंबर गाजे, गरवा गोवाणियाना पावा वागे, पावा वागे, सूती गोपी जागे। अषाढ़ी सांझना अंबर गाजे, वीरानी वाड़ियों अमृत रेले, अमृत रेले, भाभी झरमर झीले। अषाढ़ी सांझना अंबर गाजे, भाभीनी राती चोड़ चुंदड़ भीजे, चुंदड़ भींजे, खोड़े बेटो रिजे। अषाढ़ी सांझना अंबर गाजे, अषाढ़ी सांझना अंबर गाजे, अंबर गाजे, मेघाडंबर गाजे। अषाढ़ी सांझना अंबर गाजे। झवेरचंद मेघाणी। ये काव्य कितना सुंदर है। आषाढ़ महीना जैसे बारिश का मौसम चालू होता है, 4 मंथ का अपने 3 सीजन होता है, શિયાળો, ઉનાળો, ચોમાસું। શિયાળામાં 4 મહિના मतलब कार्तक, माक्षर, पोष, महा। और गर्मी मतलब ઉનાળો। तो ઉનાળામાં કયા મહિના ચાલુ થાય છે? माक्षर, महा, फिर पोष महा होता है। उसके बाद में क्या होता है? फागुन, चैत्र, वैशाख, जेठ। अब ચોમાસાના 4 મહિના તો અષાઢ, શ્રાવણ, ભાદરવો અને આસો। આમ આપણે વિભાજન કરેલું છે। તો ચોમાસાની શરૂઆતમાં અંબર ગાજે, અષાઢ મહિનો છે। अषाढ़ी मतलब जो रात होती है, सांझ होती है, तब क्या होता है? अंबर मतलब देखो चित्र में दिखाया है, कितना सुंदर दृश्य है। आकाश में कभी थोड़ा अंधेरा लगता है, तारे टिमटिमा रहे और बारिश का मौसम जैसा हो गया है। बादल भी देखो कैसे आए हैं और चांद भी कितना थोड़ा सा दिख रहा है। अब दिन की बात बताई है कि मातेला मोरलाना टौका मतलब मदमातो मोरलो, जैसे कि वो भी एकदम मदमस्त हो जाता है। बारिश का मौसम होने से इतनी गर्मी सहन करने के बाद जब हमको लगता है कि अब बारिश होने वाली है, तो हर व्यक्ति, हर चीज़ में एक जीव हो जाता है, जैसे जीवंत हो जाती है। वैसे ही मोरले भी, मोरला मतलब मातेला मोर, टौका बोले, धीरी ढेलड़ बोले। तो मोर के पीछे पीछे ढेल, जो આમન કાગડો અને કાગડી, ચકલો અને ચકલી, એવી જ રીતે મોરની જો જોડી છે એ ઢેલ જોડે જો હોતી है, तो ढेलड़। फिर गरवा गोवाड़ियाना पावा वागे मतलब गोवाड़ियापण, जो गोवाड़िया गाय चराते हैं वो पावा मतलब बांसुरी, बांसुरी वगाड़े छे। और एक अलग तरह का बांसुरी जैसा ही एक पावा होता है, उसको पावा बोलते हैं, और बांसुरी को भी पावा बोलते हैं। अब ये सुर तो वो बजाते हैं,
तो गोपी सूती है मतलब सो गई है, वो भी जग जाती है। अब वीरानी वाड़ियों में अमृत ले रेले, मतलब जो वीरा मतलब भाई है ना, तो ब्रदर, वीरो मतलब ब्रदर का भाई, तो उसकी वाड़ी मतलब ये देखो वाड़ी मतलब जब फार्म हाउस जैसा होता है, खेत जैसा होता है, वहाँ पे ऐसा लगता है कि जैसे अमृत बह रहा हो और भाभी झरमर झीले। तो देखा कितना सुंदर दृश्य बताया है। अब भाभीनी राती चोड़ चुंदड़ भींजे, राती मतलब लाल कलर की जो चुंदड़ी है वो भी भींजती है मतलब गीली होती है। तो खोड़े बैठो रीजे, बेटो रीजे मतलब आपको पता चला कि उनका जो भीनी भीनी चुंदड़ से भाभी की जो चुंदड़ है वो भींज जाती है और बेटा भी एकदम खुश हो जाता है। तो अषाढ़ी साजना अंबर गाजे, अंबर गाजे। तो देखिए एक काव्य कितना सुंदर बताया है। आषाढ़ महीना, अभी श्रावण महीना चल रहा है, तो आप लोगों को ये सब अनुभव हो चुका है। अब हम शब्दार्थ देखेंगे, शब्दार्थ के बाद में शब्दार्थ के समझना है, उसको इंग्लिश में आंसर दिखाना है अपने को। तो गुजराती का मीनिंग गुजराती में भी आना चाहिए। अब आते हैं क्वेश्चन और आंसर। एक खाली स्थान क्वेश्चन के नीचे दिए हैं, उसमें आंसर लिखना है। फिर आगे देखेंगे, इसमें भी वही क्वेश्चन है, अलग अलग क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछे गए हैं। उसके बाद में आता है व्याकरण। व्याकरण मतलब व्याकरण में ये सब चीज़ें हैं। जोड़नी सुधारो मतलब साची जोड़नी, मतलब हमको गलत शब्द को सुधार के सही शब्द लिखना है। पर बुक में तो 2-3 शब्द दिए हैं, उसमें से अपने को देखना है एक शब्द कौन सा सही है। पर एग्ज़ाम में ऐसा नहीं होता है, हम एक शब्द देते हैं, गलत लिखा हुआ रहता है, कभी सही भी होता है, तो आपको उसको परखना है और सही वाला शब्द लिखना है। फिर समानार्थी शब्द आता है, विरुद्धार्थी शब्द आता है। अंग्रेजी शब्दों के गुजराती अर्थ होते हैं, या तो गुजराती शब्द के इंग्लिश अर्थ भी पूछ सकते हैं। अब उसके आगे देखिए क्या है। नीचेનું વર્ષાગીત समूहમાં गाओ मतलब तारे मेहुलिया। तो ये भी एक वर्षा गीत है। वर्षा गीत में हम बहुत अच्छे दूसरे गीत भी गा सकते हैं। आपको अगर आता है तो आप भी लिख सकते हो या सुना भी सकते हो। तो ये गीत ऐसा है। तारे मेहुलिया करवा तोफान, અમારા લોકોના જાય છે જાન, મંડ્યો ને મંડ્યો મૂષળધાર, કેવી રીતે મારે જાવું નિશાળ, આવડાને સવડા વાયરા વાય, ઓઢેલી છતરીનો કાગડો થાય, તારે મેહુલિયા કરવા તોફાન, કેળાની છાલથી લપસી જવાય, ત્યારે તો ભાઈ મને કંઈ કંઈ થાય, ચાંપલ મારી છબ છબ થાય, ધોયેલા કપડાં બગડી જાય, એવું ના ભૈલા અમને ગમે, સીધે સીધો અલ્યા કાન રમે, તરે मेहुलिया करवा तूफान। तो ये गीत लिखा है अविनाश व्यास ने। तो देखिए ये गीत में क्या बताया है। तारे मेहुलिया करवा तूफान मतलब जो मेहुलो है वो तो आपको पता होगा, जब बारिश का मौसम आता है मतलब बारिश शुरू होने वाली होती है, उसके पहले ऐसा लगता है जैसे कोई तूफान आया हो, एकदम हवा चलने लग जाती है, फिर धूल मट्टी उड़ती है। तो वो ये बच्चा अपनी परेशानी बता रहा है
कि तुम तो करने तूफान बैठ जाते हो और हमारे लोगों की जान जाती है, तब ऐसा लगता है कि हमारी जान निकल जाएगी। मंडियों ने मंडियों मूसलाधार, मतलब जब लगातार बारिश होती है, मूसलाधार बारिश होती है, उसको लगातार बारिश जब गिरती है, वही सीन है। केवी रीते मारे जाऊँ निशाળ, अगर इतनी ही बारिश गिरेगी तो मैं स्कूले निशाળ मतलब स्कूल कैसे जाऊँगा। फिर वायरा भी कैसा, कभी सीधा आता है कभी उल्टा, और जब हवा ऐसी चलती है तो छतरी कागड़ा, मतलब जो छतरी अपन ने सिर पे ओढ़ी मतलब लगाई है उसका कागड़ा, मतलब वो छतरी बिगड़ जाती है। आपको पता ही होगा कि देखो ये छतरी तो यूँ करके उड़ जाती है, ऐसा लगता है, और कौवा जैसी बन जाती है। और केले की छाल होती है, उससे हम फिसल जाते हैं, तो तब तो मुझे कहीं कुछ भी नहीं होता है। फिर चप्पल मारी छप छप, अब पानी के कारण अपनी चप्पल कैसी होती है, छप छप या अपन करते हैं ना वैसे, तो चप्पल मारी छप छप थाय અને जब धुले हुए कपड़े पहने हैं वो बिगड़ जाते हैं। एवं ना भैला मने गमे, मतलब भाई वो बरसात को भी क्या कहता है, ओ भैला अब तू शांत हो, मेरे को ये अच्छा नहीं लगता है। और फिर बोलते हैं कि तू ऐसे तूफान किए बिगर सीधा सीधा क्यों नहीं आता है। ठीक है, तो ये बच्चा अपने मन की व्यथा बता रहा है। अब बुक का आपने देखा होगा, उसके बाद में जो बुक में क्वेश्चन दिए हैं उसी का हम क्वेश्चन और आंसर की कॉपी बनाते हैं। तो आइए देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा है। આકાશમાં મેઘગર્જના ક્યારે થાય છે? बताइए, आपको पता है? हाँ, तो देखो, आकाशમાં મેઘગર્જના, ये लेसन कौन सा है? અષાઢી સાંજના। तो अषाढ़ महीनानी सांझे थाय छे। हम इतना भी आंसर लिख सकते हैं, आंसर सही होना चाहिए। कोना टहुका सांभळीने ढेल डोले छे? तो मैंने बताया था मोर और ढेल की जोड़ी है, तो ढेल डोले छे मतलब मस्त हो जाती है, तो वो मस्त मोरला ना टहुका सांभळीने ढेल डोले छे। गोपी ઊંઘમાંથી કેમ જાગી જાય છે? तो बताओ, मैंने बताया था काव्य में पावाना सूर सांभळीने गोपी ઊંઘમાંથી જાગી જાય છે। વીરાની વાડીમાં શું રેલાય છે? तो વીરાની વાડીમાં અમૃત રેલાય છે। વીરાની વાડીમાં રેલાતા અમૃતને કોણ ઝીલે છે? तो भाई की वाड़ी है, तो जो रेला तो अमृत ने कौन झीलेगा? भाभी झीले छे, है ना। फिर वरसाद थी कोनी चुंदड़ी भींजाय छे? तो वरसाद थी भाभीनी चुंदड़ी भींजाय छे। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन है, वरसादनी बाळक पर શું અસર થાય છે? क्या पूछा है? વરસાદની બાળક પર શી અસર થાય છે? तो વરસાદથી બાળક खुश થાય છે। अब आगे क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 2, उसमें पूछा है काव्य पंक्ति पूर्ण करो। पर हम काव्य पंक्ति पूर्ण करो ऐसा नहीं पूछेंगे, डायरेक्ट पूछेंगे काव्य की लाइन लिखो। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, 5 लाइन 6 लाइन ऐसे पूछेंगे। ठीक है, तो અષાઢી સાંજના અંબર ગાજે મેઘાડંબર ગાજે અષાઢી। फिर मातेला मोरला टौका बोले धीरी ढेलड़ डोले अषाढ़ी सांजना अंबर गाजे। और दूसरा क्वेश्चन है वीरानी वाड़ी। वीरानी, तो फिर अपने को आगे काव्य को लिखना है, वीरानी वाड़ियों में अमृत रेले भाभी झरमर झीले अषाढ़ी सांजना। भाभीनी राती चुंदड़ भींजे खोड़े बेटो भीजे, मतलब बेटा आनंदित हो जाता है। अब आगे क्या है? खाली स्थान भरो, मतलब जो काव्य के अनुसार है, मेघाडंबर गाजे चुंदड़ी भींजे बेटो रीजे गोपी जागे
ढेलड़ डोले, अमृत अमृत रेले, भाभी झरमर झीले। तो हमने ये दो काव्य पंक्ति बताई है और खाली स्थान काव्य के अनुसार हमको लिखना है। अब आगे देखते हैं व्याकरण। व्याकरण में क्या पूछा है? साची जोड़नी लखो। तो गलत शब्द दिया है, उसको हम सही वाला शब्द लिखेंगे। जैसे गोवारियो लिखा है तो गोवाड़ियो, कौन सी मात्रा लगेगी वो भी हमको देखना है। अमृत तो अमृत नहीं होता है, अमृत होता है। चुदड़ी तो चुंदड़ी। साँझ अपन क्या बोलेंगे? साँझ। ठीक है। अब उसके आगे क्या है? समानार्थी शब्द। समानार्थी शब्द में अंबर तो आकाश। क्या? अंबर का आकाश। वीरो तो भाई। मातेलू मस्त। पावो वांसड़ी। राती तो लाल। सांझ तो संध्या। गाजे तो गरजे। बेटो तो दीकरो। अब आया विरुद्धार्थी शब्द। विरुद्धार्थी शब्द में क्या है? सांझ तो सवार। भींजे सुकाय। अमृत तो झेर। जागे ऊँघे। रीजे तो रिसाय। धीरी तो अधीरी। अब अंग्रेजी शब्दों का गुजराती में अर्थ लिखना है ना? स्काई है तो स्काई का क्या होगा? आकाश, अंबर। फिर ब्रदर का वीरो भाई, ऐसे। काउबॉय मतलब अपने को गोवाड़िया, ऐसा हमको उसके आंसर मतलब गुजराती अर्थ लिखना है। गुजराती अर्थ का इंग्लिश शब्द भी पूछ सकते हैं। और उसके आगे जो मैंने बुक में से वर्षा गीत जो सुनाया आपको, तारे मेहुलिया है ना, तो मेहुलिया को मेहुलिया मतलब बारिश, उसको शिकायत करते हैं कि तू बहुत बड़े तूफान के साथ आता है और सब अस्त व्यस्त कर देता है। तो भाई तो ज़रा धीरे से कर बारिश और शांति से कर, क्योंकि ये सब चीज़ों का नुकसान होता है। ऐसे तो अच्छा लगता है, फिर भी परेशान होते हैं। इसलिए ऐसा बोला है काव्य में कि तुम मेहुलिया तूफान ना कर। हम छोटे छोटे गीत भी ऐसे कहीं से ला के सुना सकते हैं, सुन सकते हैं और लिख भी सकते हैं। तो अब आपको पूरा लेसन मतलब काव्य समझ में आ गया होगा। अगर नहीं कुछ समझ में आता है तो आप नोट करके रखिएगा, और जब हम मिलेंगे तब हम पूछ लेंगे, या तो आप मैसेज करके भी पूछ लेना। ठीक है? समझ में आ गया? ये काव्य कौन गाएगा? किसको गाने का प्रैक्टिस किया है? किसने करा? तो अच्छा बच्चों, हम यहाँ पे ये लेसन समाप्त करते हैं। ठीक है?